ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। जिले भर में मानसून की अच्छी बरसात हो रही है। बारिश से विभिन्न जलाशयों में पानी की आवक हो रही है। गंभीर नदी के पानी से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के जलाशय लबालब हो गए हैं। हालांकि तेज बरसात से निचले इलाकों में पिछले दिनों पानी भर गया। इससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिले का हवाई सर्वे कर प्रभावित क्षेत्रों और गंभीर नदी के आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर पानी निकासी और राहत कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के पिदावली गांव में बाण गंगा नदी में डूबे 7 युवकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। बीते दिनों जिला प्रभारी सचिव शुचि त्यागी ने भी जिले का दौरा कर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में हालात का जायजा लिया। श्रीमती त्यागी ने गंभीर नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। 78वां स्वतंत्रता दिवस जिले भर में समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित हुआ, जहां उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इससे पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराकर तिरंगा के प्रति अपनी भावना प्रकट की। भरतपुर में अभियान के तहत मोटरसाइकिल और साइकिल रैली निकाली गई। इसके अलावा मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ और प्रभात फेरी निकाली गई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस दौरान छायादार, फूलदार और फलदार पौधे लगाकर हरियाली का संदेश दिया गया। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री रावत ने पौधों के संरक्षण और संवर्धन की शपथ भी दिलाई। जिला प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन, पुरातत्व, देवस्थान और सार्वजनिक निर्माण विभाग को पर्यटन विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करने को कहा। प्रभारी सचिव ने कलेक्ट्रेट सभागार में पिछले दिनों बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्यों में देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीते दिनों राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने पर्यटक सुविधा केंद्र में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने महाराणा सांगा जीवन वृतांत को दर्शाते हुए पैनोरमा बनाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस स्मारक को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है। श्री लखावत ने राज्य बजट घोषणा में प्रस्तावित राजा खेमकरण सोगरिया और गोकुल जाट के पैनोरमा की तैयारी का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा पर जिले के लुधावई के बड़ा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। उन्होंने संतों और गुरुओं से प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा की। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज नंदोत्सव की धूम रही। मंदिरों में भगवान कृष्ण का विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की गई। इससे पहले कल देर रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव मनाया गया। मंदिरों में मंत्रोच्चार के साथ कान्हा के जन्म की खुशियां मनाई गई। बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद भक्तों को माखन, मिश्री और पंजीरी का प्रसाद बांटा गया। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन जिले भर में परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी खुशहाली की कामना की। भाइयों ने बहनों को उपहार और उनकी सुरक्षा का वचन दिया। बहनों ने केंद्रीय कारागार सेवर जेल में अपने भाइयों को राखी बांधी। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।